सोचो जरा, एक छोटा सा बच्चा जो एबीसीडी बोलना सीख गया है, गुड मॉर्निंग टीचर बोलना सीख गया है, फ्लुएंट इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सीख गया है, लेकिन जब लाइफ ठोकर मारती है तो वही बच्चा कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। हम उसे इंग्लिश सिखा देते हैं, ग्रामर सिखा देते हैं, प्रोनाउंसिएशन सिखा देते हैं, एक्शन सिखाने के लिए हजारों रुपए की क्लासेस लगा देते हैं, लेकिन कभी उसे ये नहीं सिखाते कि फेलियर हैंडल कैसे करते हैं। हम उसे आई एम कॉन्फिडेंट बोलना सिखा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि जब कॉन्फिडेंस टूट जाए तो खुद को कैसे संभालते हैं। हम उसे इंटरव्यू के आंसर्स रटवा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि रिजेक्शन के बाद कैसे जीना होता है, ये नहीं सिखाते। बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, स्टेज पर खड़ा हो सकता है, लेकिन जब कोई उसका मजाक उड़ा दे तब उस सिचुएशन को कैसे संभाले, ये नहीं सिखाते। जब कोई उसे कंपेयर कर देता है, जब कोई बोले तो किसी काम का नहीं है, तो उसके पास कोई इमोशनल टूल नहीं होता है, क्योंकि हम उसको ये प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। हम बोलते हैं बेटा स्ट्रांग बनो, पर स्ट्रांग बनने के प्रोसेस कभी नहीं सिखाते। हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, पर नेगेटिव थॉट से लड़ना कैसे है ये कभी नहीं सिखाते। हम बोलते हैं बेटा कंपटीशन का जमाना है, पर कंपटीशन में हारने के बाद टूटे हुए दिल को कैसे संभाले, ये कहीं नहीं सिखाते। स्कूल मैथमेटिक्स सिखा देता है, साइंस सिखा देता है, हिस्ट्री सिखा देता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर कैसे चलाना है वो भी सिखा देता है, लेकिन स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जो सिखा सके लाइफ। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है इमोशंस 101, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है फेलियर मैनेजमेंट, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, और फ्रेंड कोई सब्जेक्ट नहीं होता है मेंटल स्ट्रेंथ। और फिर हम शॉक्ड हो जाते हैं जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, जब वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, जब वो कंपैरिजन में खुद को लूजर समझने लगता है, जब वो सोशल मीडिया के फेक वर्ल्ड में खुद को वर्थलेस फील करता है। हम कहते हैं हमने तो सब कुछ दिया। हाँ, सब कुछ दिया। आपने बुक्स दी, फीस दी, कोचिंग दी, ट्यूशंस दिए, इंग्लिश क्लासेस दी, टैबलेट दिया, मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, पर क्या आपने लाइफ की ट्रेनिंग दी? नहीं। हम बच्चों को बोलना तो सिखा देते हैं आई एम फाइन, पर ये कभी नहीं सिखाते कि जब बेटा फाइन ना हो तो आपको हेल्प कैसे मांगना है, कैसे खुद को हैंडल करना है। हम उन्हें ये नहीं सिखाते। हम उन्हें ये सिखा देते हैं हाउ टू स्पीक, पर ये नहीं सिखाते हाउ टू लिसन टू योर माइंड। हम उन्हें ये सिखा देते हैं कि हाउ टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, पर ये नहीं सिखाते हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आज का बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट है, पर इमोशंस में इलिटरेट है। आज का बच्चा इंफॉर्मेशन में रिच है, पर विजडम में पुअर है। आज का बच्चा स्मार्ट तो है, पर मेंटली फ्रेजाइल है। और ये बच्चों की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, ये सोसाइटी की गलती है, और ये हम सबकी गलती है, क्योंकि हमने सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स बना दिया है, पैकेज बना दिया है, ब्रांड बना दिया है, स्टेटस बना दिया है, कंपैरिजन बना दिया है। हमने कभी ये नहीं सिखाया कि सक्सेस का मतलब पीस होता है, सक्सेस का मतलब बैलेंस होता है, सक्सेस का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और सक्सेस का मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। हम बच्चों को रेस के ट्रैक पर तो खड़ा कर देते हैं, पर ये नहीं बताते कि रेस कब दौड़नी है और कब नहीं। उन्हें सिखा देते हैं जीतना, पर हार के बाद जीना नहीं सिखाते। हम उन्हें सिखा देते हैं बोलना, पर फील कैसे करना है ये नहीं सिखाते। हम उन्हें सिखा देते हैं दुनिया का फेस बनना, पर अपना रियल फेस एक्सेप्ट करना नहीं सिखाते। और फिर एक दिन वही बच्चा जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, जो टॉपर था, जो स्मार्ट था, जो टैलेंटेड था, वो अंदर से इतना थक चुका होता है कि सिर्फ एक लाइन ही बोलता है आई एम टायर्ड, नॉट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तब समझ आता है इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री जरूरी है फ्रेंड, पर मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। करियर जरूरी है फ्रेंड, पर कैरेक्टर ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन जरूरी है फ्रेंड, बट सेल्फ कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि फेलियर नॉर्मल है, कंपैरिजन पॉइजन है, स्लो ग्रोथ भी बेटा एक ग्रोथ होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मार्क्स से बड़ी होती है, मेंटल पीस सैलरी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है, तो शायद कल का जनरेशन स्ट्रांग भी होगा और सक्सेसफुल भी होगा। वरना हम सिर्फ इंग्लिश बोलने वाली, डिग्री पकड़ने वाली और अंदर से टूटी हुई जनरेशन बना रहे हैं। अब मिथ वर्सेस रियलिटी भी सुन लो फ्रेंड। मिथ ये है कि इंग्लिश सीख लोगे तो लाइफ सेट है। रियलिटी ये है कि लाइफ तब सेट होती है जब इंसान खुद के इमोशंस हैंडल करना सीख जाता है। मिथ ये है कि मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, पर रियलिटी ये है कि माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। मिथ ये है कि स्ट्रांग लोग रोते नहीं, पर रियलिटी ये है स्ट्रांग लोग रोते तो है, बल्कि फील भी करते हैं, लेकिन हील भी करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मिथ ये है कि सक्सेस इज इक्वल टू मनी प्लस स्टेटस, पर रियलिटी ये है कि सक्सेस इज इक्वल टू पीस प्लस बैलेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्लस मेंटल स्ट्रेंथ।
मिथ ये है कि बच्चों को सिर्फ कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है, पर रियलिटी ये है कि बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना ज्यादा जरूरी है। मिथ ये है कि जो बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट है वही सक्सेसफुल होगा। रियलिटी ये है कि जो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग, डिसिप्लिन और वाइज है वही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रहता है। मिथ ये है कि मार्क्स ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं, पर रियलिटी ये है कि माइंडसेट, स्किल्स और एटीट्यूड फ्यूचर डिसाइड करता है। मिथ ये है कि स्कूल ही सब कुछ सिखाता है, पर रियलिटी ये है कि असली लर्निंग लाइफ के एक्सपीरियंस से होती है। मिथ ये है कि इंग्लिश कॉन्फिडेंस देती है, पर रियलिटी ये है कि सेल्फ बिलीफ और लाइफ एक्सपीरियंस ही रियल कॉन्फिडेंस देते हैं। मिथ ये है कि बच्चों को प्रेशर देना जरूरी है, पर रियलिटी ये है कि सपोर्ट और गाइडेंस देना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं कोई एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने नहीं आया, क्योंकि वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता और ना ही हम कर सकते हैं। और हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, पेरेंट्स और सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ये बताना कि मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, फ्लुएंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस है और सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल स्किल्स है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के साथ रियल लाइफ स्ट्रगल, प्रैक्टिकल बातें भी सिखाओ। मनी तो जरूरी है, पर उससे ज्यादा लाइफ में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये बात सच्ची लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।